माननीय श्री आर.एस. बाली जी माननीय सदस्य जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उसकी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय श्री आर.एस. बाली जी, प्लीज बी वेरी ब्रीफ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, समाज के वो लोग जो अभावग्रस्त हैं, समाज के वो लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, समाज के वो लोग जिनको नौकरी वो इसलिए करते हैं कि अपनी दिनचर्या की ज़रूरतें पूरी कर सकें, वो तबके के बारे में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। आईपीएच महकमे की बात हो या और सारे महकमों की बात हो, जैसे पीडब्ल्यूडी है या बाकी सारे महकमे, पर आज मैं जो शुरुआत करना चाहता हूं आपके समक्ष, जो मैं रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, वो आईपीएच में जो 3 नौकरियां लगी और जो कि 2017 में जिन नौकरियों की नींव रखी गई, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर एमपीडब्ल्यू, और उसी की तरह पीडब्ल्यूडी में नौकरी आई जिसमें मल्टी टास्क वर्कर रखे गए। ये वो लोग हैं सर जिन लोगों को 6600 और 5500 रुपये महीना मिलता है। ये वो लोग हैं जो 5500 में अपने घर का गुजारा भी करते हैं, अपनी रोटी भी चलाते हैं, घर की पढ़ाई भी बच्चों की करवाते हैं और बाद में बच्चों की शादी भी करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज उस अवस्था में उम्र के पहुंच गए हैं, 40 साल से ऊपर हो गए हैं, 45 साल हो गए हैं, क्योंकि नौकरी लेट लगी और उनको आज पॉलिसी के कारण, बिकॉज ओपीएस दे दी गई, आज पॉलिसी के कारण उनकी जो जिंदगी है मझधार में लटक गई। क्योंकि जब वो लगे तो उनकी उम्र ऐसी थी, कुछ लेडीज थी वो विडो थी, उनको जरूरत थी, उनको नौकरी मिली, उनकी रोटी चली। पर आज क्योंकि ओपीएस के लिए नियमित नौकरी जो है 10 साल की चाहिए, तो वो जब तक 10 साल की नौकरी होगी उनकी, कईयों की उम्र ऐसी होगी कि वो उसमें आ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए वो तो एक भाग है इसका, पर पहला भाग जो है वो और भी कष्टदायक है। वो ऐसा है सर कि 5500 रुपये में जो लोग अपनी दिनचर्या की जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं और जो लोग सड़कों पे काम करते हैं, पंप चलाते हैं, हमारे को पानी मिले, घरों को पानी पहुंचे, उसके लिए फिटर का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई ऐसे उदाहरण हुए जिसमें सांप ने काट दिया, क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो पे काम करना है, थल पे काम करना है, और ग्राउंड जीरो के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हुई कि सांप ने काटा या कोई ऊपर से मलबा आ गया, लोगों की जान चली गई, लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एमटीडब्ल्यू में पीछे मंडी के अंदर जब सराज में इतनी बड़ी दिक्कत आई और इतना बड़ा कहर आया, तो सारा मलबा जेसीबी के ऊपर और जेसीबी के नीचे एक एमटीडब्ल्यू वर्कर और एमटीडब्ल्यू की जान चली गई, और उसकी जो सैलरी है वो मात्र 5000 के करीब। इनके लिए बड़ी संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का वो तबका है जो अभावग्रस्त है। इनको जरूरतें बाकी लोगों से ज्यादा है, इनके पास तनख्वाह भी कम है और उस तनख्वाह के अंदर अपनी रोटी चलाना, अपनी जिंदगी चलाना, और जिंदगी अगर खो देना तो आगे बच्चों का क्या होगा उसके बारे में सोचना बड़ा ज्यादा जरूरी है सर। अब मैं आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय बहुत जल्दी से 3-4 चीजें बताना चाहूंगा ताकि इनकी बात भी समझ आ जाए और उसके बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जो कि ये विभाग भी इनके पास है, इसके बारे में तत्काल से कुछ सोचे और कुछ करें। कई बार क्या होता है सर कि आम जन से जुड़ी हुई भावनाएं और बातें चाहे पक्ष बोले चाहे विपक्ष बोले, वो आम जन की बात है,
गरीब की बात है, जरूरतमंद की बात है, आमजन की बात है। इनकी जीवन, इनकी सुरक्षा और इनका सम्मान, ये उसकी बात है। तो सर, हमारी इस सरकार में 3274 पहले नौकरियां लगी और 1726 इन्होंने दोबारा नौकरियां लगाई। इनकी जो सैलरी है उससे मैंने आपको अवगत कराया सर, 6600 और 5500 रुपया। अब जो बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इनकी जो पॉलिसी है, चलिए एमटीडब्ल्यू में तो यह है कि पॉलिसी कोई नहीं बनी, पीडब्ल्यूडी में जो एमटीडब्ल्यू लगे उनकी पॉलिसी कोई नहीं है, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट को सोचना पड़ेगा कि एमटीडब्ल्यू की भी पॉलिसी बनाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही लटके हुए हैं। पर जहां पे इनकी मल्टीपर्पज वर्कर के एमपीडब्ल्यू की बात है, वहां पे जो इनकी पॉलिसी है वो 8 साल की है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग जो हैं वो उस जगह पे, उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो उनकी पॉलिसी के अंदर क्या रिलैक्सेशन हो सकती है, क्या उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। पहला भाग, पहली चीज, पहली मेरी गुजारिश ये रही। दूसरी सर, ये इनकी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब ये अटेंडेंस लगाते हैं, इनकी जो तनख्वाह है वो आवरली है सर, और इनको कहा जाता है कि 5 या 6 घंटे की नौकरी है। 9 से लेके 5 बजे तक आईपीएच के वर्कर की नौकरी है, जिसके बारे में इनके रोस्टर जो है, रोज की इनकी नौकरी का जो अटेंडेंस चार्ट है वो बना हुआ है, और जिसका इनके पास हमेशा वक्त वक्त पे बताते हैं कि 9 से 5। और सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार में भी ये दिक्कत थी, इस बार भी यही दिक्कत से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी इनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो आज इनकी दिक्कत ये है कि इनकी जो सैलरी है वो अटेंडेंस बेस्ड है, आवरली बेस्ड नहीं है। अगर ये एक माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अगर निर्णय लें और आवरली बेस्ड इनकी अटेंडेंस लगाएं, चाहे आईपीएच के जो एमपीडब्ल्यू है, पैराफिटर है, पैरा पंप ऑपरेटर है, या पीडब्ल्यूडी के जो एमटीडब्ल्यू है, मल्टीटास्क वर्कर है, तो इनको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। जो आज का सैलरी का मापदंड है, जो मिनिमम वेजेस है, उसके हिसाब से इनका गुजारा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है सर कि जो इनकी अटेंडेंस है उसको जब मर्जी मैप किया जा सकता है। ये सुबह से 9 से 5 तक तो करते ही हैं, जहां एमटीडब्ल्यू जो है पीडब्ल्यूडी के, उनकी तो 12 घंटे 14 घंटे भी होती है। और ये वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, आर्मी की तरह। जब आपको तारकोल भी बिछाना, उसमें भी ये यूज हो रहे हैं, घास भी काटनी, उसमें भी यूज हो रहे हैं। मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं। और आईपीएच वाले सीधा जाके ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, इनके कारण पानी आ रहा है। तो मुझे लगता है सर, आवरली बेसिस के ऊपर काम बहुत जरूरी है। और जो मेरी एक गुजारिश लोगों के जीवन से जुड़ी है सर, जीवन चाहे किसी बड़े आदमी का हो, जीवन चाहे किसी आम आदमी का, और जीवन चाहे किसी उस दीन आदमी का हो जिस दीन को जरूरत है रोजमर्रा लड़ने की, वो एक बराबर है, क्योंकि वो जीवन है। ये जब काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, जेसीबी के नीचे आके इनकी जान चली जाती है, या कोई पाइप का काम कर रहा है, सांप से कट जाता है, मुझे लगता है कि सबसे पहला हमारा दायित्व है, पहला दायित्व, और आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप बड़े संवेदनशील हैं इस मामले में, मैं जानता हूं इस बात को, और जितने भी लोग यहां बैठे हैं सभी संवेदनशील है, उप मुख्यमंत्री महोदय भी संवेदनशील है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई थी, जब मैं जेसीबी के ड्राइवर की बात करने उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि इनको हम कोई प्रावधान करके पैसे दिला देंगे, और जब एक को पैसा मिलेगा तो सबको उसी हिसाब से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पर मेरी गुजारिश आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सरकार से रहेगी, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय से रहेगी कि इनकी इंश्योरेंस का कोई प्रावधान करें। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी को यह लगना चाहिए कि अगर मैंने नौकरी की है, अगर मैं 5500 में नौकरी कर रहा हूं, अगर मैं 4500 में नौकरी कर रहा हूं, अगर मैं अपनी जिंदगी दे रहा हूं, मैं सबसे अभावग्रस्त, सबसे जरूरतमंद हूं इस समाज का, इस लोकतांत्रिक समाज का, तो मेरे बारे में सरकार जो मुझे माता पिता की तरह हमेशा बोलती है भाषण में
कि हम आपके माता पिता की तरह आपका ख्याल रखेंगे, वो संवेदनशील भी हैं। मुझे लगता है इंश्योरेंस की जरूरत इनके लिए जरूर है, या जिन लोगों को दिक्कत हुई है उनके बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बारे में मुझे लगता है कि अगर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इस संवेदनशीलता से इसके बारे में सोचते हुए इंश्योरेंस का निर्णय भी ले लें, तो इनको कहीं ना कहीं लगेगा कि सरकार ने इन लोगों के बारे में सोचा है। आवरली इनकी अगर आवरली गेज की जाए, सैलरी बन जाए, और पॉलिसी, अगर कोई पॉलिसी इनकी फ्रेम हो जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में एमटीडब्ल्यू की तो पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और जो पॉलिसी आईपीएच में है, अगर वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए तो ओपीएस का भी इनको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने बड़े संक्षिप्त में, अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी अपनी बातें रखी। मैं चाहूंगा कि सरकार संवेदनशीलता से इसके ऊपर सोच के अभी कोई ना कोई उदार दिल दिखाती हुई अभी कोई ना कोई इनको चीज दे, ताकि आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के जो ये वर्कर हैं, इन सबको लगे कि सरकार इनके बारे में संवेदनशील है और सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 62 के तहत माननीय सदस्य आर.एस. बाली ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हैं, और ये जो प्रस्ताव लाए हैं, ये सरकारों में जो लगातार भर्तियां होती हैं, चाहे हमारी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, मौके मौके पे जब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती नहीं करनी है या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तहत भर्ती नहीं करनी है, और लोगों को कम तनख्वाह पे एंगेज करना है, तो उस समय ये भर्तियां होती आई हैं। और सरकारों में कई तरह की भर्तियां हैं। एक तो आउटसोर्स की भर्ती है, वो तो लगभग ठेकेदार की भर्ती है, उसकी भी लगातार डिमांड चर्चा आती है कि उनको सरकारी सेक्टर में लिया जाए। और अध्यक्ष महोदय, एक ये भर्ती है जिसकी बात जो है आर.एस. बाली जी ने की। हालांकि कुछ बातें इन्होंने इस स्कीम को लेके दी हैं। विभाग में दो तरह की भर्तियां हैं, एक तो पैरा की भर्तियां हैं, पैरा पॉलिसी है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर, और एक जल रक्षकों की भर्ती है। और आप तो पुराने लेजिस्लेटर हैं, तो आप जानते हैं कि 2,250 रुपये से जल रक्षक भर्ती हुआ, और उसकी जो पॉलिसी बनी कि 12 साल के बाद उनको मुख्यधारा में लेके आएंगे। जल रक्षक की बात, जल रक्षक पहले, और 12 साल के बाद लेके आएंगे। हालांकि मैं समझता हूँ मानवता के नाते भी कि 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, और आपने उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर 5500 तक पहुँचाया, 6000 तक पहुँचाया, और जल रक्षक की लगभग 6220 भर्तियां हमारे विभाग में हुई, और उनमें से 12 साल जो पूरे कर चुके हैं वो 3486 थे, और मौजूदा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको पंप अटेंडेंट बना दिया, यानी कि वो तो रेगुलर नौकरी की भर्ती पे राह पे पड़ गए। लेकिन अभी भी बहुत कर्मचारी हैं जो इनके कि 12 साल नहीं हुए हैं या 12 साल होने वाले हैं, लेकिन विभाग के पास पोस्टें नहीं हैं। एक तो ये मसला है।
और दूसरा जो पैरा पंप ऑपरेटर्स का है, ये एक नीति के तहत बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी 2020 में भी पॉलिसी बनी, इसके बारे में मंथन हुआ, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और ये पैरा पंप ऑपरेटर 5500 रुपया लेते हैं, अब हमारी सरकार ने इसको बढ़ा के 6600 रुपया कर दिया है। पैरा फिटर जो है 5500 रुपया था, उसको भी हमने 6600 कर दिया। पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है 3900 रुपये था, उसको हमने बढ़ा के 5500 रुपये कर दिया। ये सही है कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि ये घंटों के आधार पे काम करने की नीति है, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सारा दिन काम करते हैं, फुल डे ही काम है। कहने को है कि इनको 4 घंटे को एंगेज किया कि 6 घंटे को एंगेज किया, ये रेगुलर कर्मचारी से पहले आते हैं, उनके बाद ही जाते हैं। तो ये मसला भी पैरा पंप ऑपरेटर में ये है कि उसमें ये 15% कोटा प्रमोशन के लिए रखा कि 8 साल के बाद उनको पैरा हटा के पंप ऑपरेटर बनाने के लिए, फिर उसके बाद उनको जॉब ट्रेनी बनना पड़ेगा, जो आज की पॉलिसी है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता था या डेली वेज में आना था। और पैरा फिटर का भी पैरा हटाने के लिए 10% के कोटे की बात है। और पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर की तो कोई नीति ही नहीं है, उसमें ना कोई कोटा है। हालांकि हमने प्रपोजल भेज रखी है कि 10% बेलदार में से जो है इनको लिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, विभाग की अपनी राय है। अभी वो सरकार में डिस्कशन होनी है जाके। सरकार भी टोटलिटी में सरकार भी अपनी तरफ से सोच रही है कि हमने क्या करना है। हम तो ये चाहते हैं कि 8 साल से ज़्यादा कोई भी सर्विस जो है उनको पैरा में ना रखा जाए, जल रक्षक में ना रखा जाए। अगर 8 साल की सर्विस हो जाए तो 8 साल के बाद जो है हम उसको डेली वेजर बना दें, और उसके बाद डेली वेजर बनने के बाद वो जो सरकार की नीति के मुताबिक वो चाहे ट्रेनिंग में आए या वो कॉन्ट्रैक्ट में आए, जैसा भी है, और वो रेगुलर होने का रास्ता प्रशस्त हो जाए। और यही हम जल रक्षकों के लिए भी यही हम चाह रहे हैं कि हालांकि अब नई भर्ती तो जल रक्षक की नहीं हो रही है, लेकिन पिछले लोगों को रेगुलर करने के लिए भी हमारी विभागीय राय यही है कि 8 साल पे हम जल रक्षक को भी किसी ढंग से पंप अटेंडेंट बना दें, जैसा कि हमने 12 साल पे 3486 को बनाया है, लेकिन हम 8 साल पे बनाएं। 8 साल पे पैरा पॉलिसी में पैरा वाले पंप ऑपरेटर बने और फिटर बने या मल्टीपर्पज़ वर्कर बने, और 8 साल पे ही जल रक्षक बने। हम ये प्रपोजल लेके गवर्नमेंट में गए हैं। सरकार जो वित्त विभाग ने हमें व्यू दिया है, उनका कहना है कि हम सबका ही टोटलिटी में, हर डिपार्टमेंट को टोटलिटी में एक ही पॉलिसी के तहत लेके आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पीडब्ल्यूडी अलग जाए, आईपीएच अलग जाए और बाकी डिपार्टमेंट्स अलग जाए। तो सारी भर्तियों के लिए वो एक एप्लीकेबल टू ऑल पॉलिसी वो बनाने पे विचार कर रहे हैं। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं माननीय सदस्य की इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि इनकी इंश्योरेंस करवा दो अलग से, और या फिर जो है इनको मिनिमम वेज दे दो। ये तो लस्सी में और मदानी डालने वाली बात हो जाएगी। और लेकिन उसमें तो ये हो जाएगा कि वो और चक्कर में फंसते जाएंगे। हम चाहते हैं कि एक कंक्रीट पॉलिसी प्रदेश में आ जाए कि जो भर्तियां अब तक हो चुकी हैं
और जो भी अब तक भर्तियां हो चुकी हैं उनको हम 8 साल पे ले आए कि डेली वेजर बढ़ा दें। और डेली वेजर अगर बन गए तो वो गवर्नमेंट की सर्विस में ठीक ढंग से इंडक्ट भी हो जाएंगे और उनकी सैलरी भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद सरकार को फैसला करना है कि उनको 2 साल के आपने जो नई पॉलिसी आई है जो कॉन्ट्रैक्ट के एवज में लाई गई है, 2 साल में करना है, 1 साल में करना है, जो भी पॉलिसी है उसके तहत उनको, क्योंकि भर्ती का रास्ते अलग हैं, लेकिन अब जो है भर्ती के इसमें तो सब कहते हैं कि हमें 5,000 में रख दो, 3,000 में रख दो, 2,000 में रख दो। वो आपकी भी यही हालत है, हमारी भी यही हालत है। जब आपकी सरकार है आपको भी कहते हैं आप रखवा दो। जब 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 रखे जाते हैं फिर उसके बाद ये आ जाती है कि 5,000 में क्या बनेगा, ये शोषण हो रहा है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा विवाद में नहीं जाना चाहते कि ठीक है नौकरियों की कमी है, नौकरी हासिल करने के लिए बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा है, और इसलिए जैसा भी नौकरी किसी को मिली उसके बाद गवर्नमेंट में उसको कैसे हम सूटेबली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए अब हमें हमारा वित्त विभाग इस पर मंथन कर रहा है कि ये सारी जो भी 5,000 की नौकरियां हैं, 6,000 की नौकरियां हैं, इनको हम किस ढंग से ला सकते हैं। हम अपना पक्ष डिपार्टमेंट का रख रहे हैं और हमारा पक्ष यही है कि 8 साल पे इन सब को जो है परसेंटेज, कोटा परसेंटेज से भी कुछ नहीं बनेगा, कुछ हो जाएंगे रेगुलर, कुछ नहीं होंगे। हमारे पास पोस्टें नहीं हैं तो कहेंगे जी आपके पास पोस्टें नहीं है, आप जो है अभी रुके रहो, फिर भी लोगों के 12 साल 14 साल हो जाएंगे। तो हमारी सीधी सीधी है कि 8 साल, विभागीय प्रपोजल यही है कि 8 साल पे आप इनको डेली वेजेस ले लो और उसके बाद इनके रेगुलराइजेशन का रास्ता हम तलाश करेंगे। गवर्नमेंट में हमारे पक्ष के पर चर्चा हो रही है और सारे डिपार्टमेंट्स की हो रही है। तो जैसे ही इसका हल निकलेगा, मैं आभारी हूँ माननीय सदस्य का, जो उन्होंने इनके मानवता के पहलू को उजागर करते हुए ये बात उनकी रखी है। रोज़ाना आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, रोज़ाना हमारे फेसबुक पे भी इनके कमेंट्स आते हैं कि हमारी पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी तो बनी हुई है, उसी पॉलिसी के तहत सरकारों ने भर्तियां की हैं, लेकिन ये है कि मानवता के आधार पर उनको कितना मिलना चाहिए, वो मसला हम आगे ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार और पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक क्षमता से इस मसले का निर्णायक हल जरूर निकाल लेगी। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदनशीलता से इन्होंने अपनी बात रखी। पॉलिसी की जहां बात थी, इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि उसमें पूरे प्रदेश को, हजारों एम्प्लॉयज़ को आज बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली होगी। पर जहां पे मैंने बात इंश्योरेंस की थी, वो एक बड़ा संवेदनशील और अभावग्रस्त लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुई बात थी। इन्होंने, माननीय डिप्टी सीएम साहब ने, मैं इनका आदर करता हूं, इन्होंने बाकी सब बातों में अपनी संवेदना और बड़ी संवेदनशीलता से बात को समझा भी और किया भी। पर जो सबसे अति जरूरी बात वो ये थी कि जो लोग ग्राउंड जीरो पे अपना काम कर रहे हैं और जिनकी जान चली जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, पर अब मैं मजबूर हूं कि मैं नाम लूं। शगुन करके एक लड़का जो कि बैजनाथ से, जिसको सांप ने काटा, जो कि अनाथ है, जिसके माता नहीं है, पिता नहीं, और बैजनाथ का रहने वाला, कांगड़ा जिले का, जिस जिले का मैं भी। इस बच्चे ने नौकरी में है, माननीय डिप्टी सीएम साहब के इसी विभाग में वो नौकरी करता है। उसको सांप काटता है। सांप काटने की वजह से वो कई महीने मेडिसिन के लिए, इलाज के लिए अस्पताल में रहता है और उसका इलाज का खर्चा वो जो 5500 रुपया नौकरी का लेता है उससे वो करता है। कई लाखों रुपए का उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। ना उसके माता है ना उसके पिता है। नौकरी उसको सरकार ने दी, मैं बहुत धन्यवादी, पर आगे भी सरकार ने उसको मझधार में नहीं छोड़ना। आ गया आपका, तो आ गया कहीं अगर आप इंश्योरेंस की बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक सेकंड की बात है।
अगर आपने इंश्योरेंस की बात नहीं करनी, कम से कम ऐसे लोगों की सुध लेना कि Social- कौन लोग हैं जिनकी जान चली गई, कौन लोग हैं जिसको सांप ने काट दिया, किसके ऊपर जेसीबी का पूरा मलबा आ गया और वो मर गया, या किसने अपनी जान गंवा दी। इसके बारे में सोचना विभाग का काम है और सरकार इसीलिए है, मुझे लगता है कि संवेदनशीलता से ऐसे परिवारों को अपने चीफ इंजीनियर को बोल के या अपने अधिकारियों को बोल के सूची बनाई जाए और उनको वन टाइम कुछ पैसे मुहैया कराए जाए। नहीं तो कौन किससे फरियाद करेंगे, कहां पे वो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये मुझे लगता है बहुत संवेदनशील। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा पॉलिसी और जल रक्षकों का जो इशू है, मैंने बड़ा स्पष्ट करके आपको बताया कि हम इसका स्थायी समाधान की तरफ चल रहे हैं कि वो किसी ढंग से सरकारी कर्मचारी प्रॉपर तनख्वाह पे आ जाए। अब ये कह रहे हैं कि उनकी इंश्योरेंस कर दो, फिर प्रदेश सरकार का हर कर्मचारी कहेगा हमारी इंश्योरेंस कर दो। नहीं, वो हर कर्मचारी यही कहेगा। जब हम उनको सरकारी नौकरी में पूरी तरह लाने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत होगी। फिर हर डिपार्टमेंट, हर विभाग का हर कर्मचारी इसी पे बात पे आएगा। लेकिन सरकार संवेदनशील सरकार है, जो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इन्होंने कहा किसी की डेथ हो गई, कोई ऐसे के पास पावर्स हैं, आप केस जो है मुख्यमंत्री जी को भेज दे, कैबिनेट में लग जाएगा, उसमें समाधान निकाल लिया जाएगा।